हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी कर के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टडी कर ने आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए एक नया प्रयोग किया है, स्टडी विथ ट्रिक्स, जिसमें हम ट्रिक्स के माध्यम से टॉपिक को समझते हैं और बहुत ही आसान भाषा में। तो प्यारे साथियों, अब नो फिकर, ओनली स्टडी कर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। भारत जो है वो प्रारंभ से ही एक शोध का विषय रहा है। भारत की जो संस्कृति है, भारत को जानने के लिए विदेशी लगातार आए हैं। तो हमें देखना है कि चीन से कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं और उनका क्रम क्या रहा, उस क्रम को भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की जो हमारी ट्रिक होगी वह होगी चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। हमें देखना है कि वो किस क्रम में भारत में आए हैं। तो पहले हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी चीनी यात्री को फांसी हुई। तो चीनी यात्री जो है को फांसी हुई, वैसे हुई किसी को नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि चीनी यात्री को फांसी हुई। अब चीनी यात्री को जो शब्द रहेगा वो साइलेंट रहेंगे और जो हमारी ट्रिक शुरू होगी वह होगी फांसी हुई से। तो इससे हम याद रखेंगे कि कौन कौन से चीनी यात्री भारत में आए हैं। तो फा जो शब्द है, फा से हो जाएगा फाहियान। सबसे पहला जो चीनी यात्री था वह था फाहियान, जो कि 399 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में। पहला जो चीनी यात्री था वह कौन था? फाहियान। कब आया था? 399 ईस्वी में। तो फा से बनेगा हमारा फाहियान। फिर आया सी, तो सी से बना हमारा संयोगन। संयोगन जो है वो 518 ईस्वी में भारत आया था। फिर हु शब्द से बनेगा हमारा वैंगशोंग। वैंगशोंग 630 ईस्वी के लगभग भारत में आया था। इसी प्रकार जो लास्ट है ई, तो ई से हो जाएगा इत्सिंग। इत्सिंग भी चीनी यात्री था जो 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। तो दोस्तों, अब इन यात्रियों के बारे में थोड़ी और बातें समझ लेते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला है फाहियान। तो फाहियान जो है यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और जो उनका प्रचार प्रसार करते हैं वह कहलाते हैं भिक्षु। तो वह एक बौद्ध भिक्षु था, यात्री था, लेखक था और अनुवादक था। इसने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और नेपाल में स्थित बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु की यात्रा की। जब फाहियान भारत आया था तब भारत में गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय था और चीन में जिन वंश का शासन था। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है, 2-3 पॉइंट क्या याद रखने हैं कि इसकी जो यात्रा थी वो 399 से 412 ईस्वी तक थी। इसने कितने देशों की यात्रा की थी? भारत, श्रीलंका और वर्तमान का जो नेपाल है उसकी यात्रा की थी। और नेपाल में जो कपिलवस्तु में बुद्ध का जो जन्म स्थल है उसकी भी उसने यात्रा की थी। भारत में जब फाहियान आया तो उस समय भारत पर शासन किसका था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश के शासक थे। और जिस समय वह भारत आया उस समय चीन में किसका शासन था? जिन राजवंश का शासन था। नेक्स्ट है संयोगन। संयोगन भी बौद्ध धर्म से उसने संबंधित यहाँ पर शोध किए और चीज़ों को जानने का प्रयास किया। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है हैंगशोंग। हैंगशोंग भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। हैंगशोंग जो है वह एक चीनी भिक्षु था और जब वह भारत आया था तब यहाँ पर किसका शासन था? हर्षवर्धन का शासन था।
और 15 वर्षों तक वह यहाँ रहा, भारत में वह 15 वर्षों तक रहा। और उसकी जो एक कृति है, एक पुस्तक है सी यू की में उसने उस समय के भारत अर्थात तात्कालिक भारत का वर्णन मिलता है उसकी इस पुस्तक में, सी यू की। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हैंगसॉन्ग है वो उसकी जो पुस्तक है वह कौन है, सी यू की, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अंत में हम देखेंगे इत्सिंग भी एक बौद्ध भिक्षु था जो सुमात्रा के रास्ते सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया का एक द्वीप का नाम है सुमात्रा। तो उस द्वीप के रास्ते से भारत आया था और वह यहाँ 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा है। चूंकि जब भारत अखंड भारत था तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत में था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में वह लगभग 10 वर्षों तक रहा। तो और वहाँ पर उसने संस्कृत के विषय को भी जाना, संस्कृत में भी जो शोध किया उसने। इसके बाद उसकी जो कृतियाँ थीं उसमें तात्कालिक भारत पर प्रकाश डाला है। उसकी कृतियों में जो उस समय का भारत था, उस समय की भारत की जो मुख्य बातें हैं वो आपको दिखाई देगी। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको PDF मिलेंगी। फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।